कोयला राजधानी के नाम से प्रसिद्ध धनबाद अब केवल खनन और उद्योग के लिए ही नहीं बल्कि अपनी हरियाली और अनोखी खेती के लिए भी पहचान बना रहा है। इस बदलाव के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जय धरती माँ फाउंडेशन की टीम, जो पिछले करीब 15 वर्षों से धनबाद में हरित अभियान और दुर्लभ फलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। फाउंडेशन ने अपने प्रयासों से लोगों को यह संदेश दिया है कि कोयले की धरती पर भी हरियाली की नई इबारत लिखी जा सकती है। धनबाद के भूली धारजोड़िया स्थित उनके प्रशिक्षण कार्यालय और फार्म में आज कई महंगे और दुर्लभ फलों तथा लकड़ी की प्रजातियां देखने को मिलती है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हमारे इस संस्थान में कृषि प्रशिक्षण विनोद बिहारी महतो जी के नाम पर कृषि प्रशिक्षण चल रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग नवोदय, नेतरहाट, सैनिक, इंदिरा आवासीय इसकी तैयारी करा रहे हैं। और अपनी एक योजना है कि इस सुलभ चीज को जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है उनको पहुंचाना, अभिभावकों को जागरूक करके और उनके बच्चों को उस स्थान पर ले जाना, वाकई में जिनकी जरूरत है वहां तक पहुंचाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। और अपने यहाँ पूरे पंचायत वाइज प्रत्येक पंचायत से चुन चुन करके बच्चों को जो नीडी है उसको हम लोग निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले हैं। और यहाँ देश विदेश में प्रसिद्ध मियाजा की आम की खेती की जा रही है, जिसकी कीमत बाजारों में लाखों रुपए तक बताई जाती है। इसके अलावा यहाँ अवरवुड जैसे बहुमूल्य वृक्ष भी लगाए गए हैं, जिसकी लकड़ी और तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी महंगे दामों पर बिकते हैं। इन पौधों और फलों को देखने और उनके बारे में जानकारी लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। फाउंडेशन के सदस्यों का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल खेती करना नहीं, बल्कि लोगों को कृषि के नए और लाभकारी विकल्पों से जोड़ना है। इसी उद्देश्य से अब संस्था एक अनोखी पहल करने जा रही है। लोगों को जागरूक करने और अधिक से अधिक युवाओं को खेती से जोड़ने के लिए मात्र ₹1 में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। राहवीर योजना जो है, अब उसके हम लोग उस पर काम करना चाहते हैं जागरूकता के लिए, कि लोगों को मालूम चले कि किसी की जान बचाना कितनी जरूरत है। शिक्षा में कैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाए, ऐसे बहुत स्वास्थ्य योजना है, बहुत सारे। पोस्ट ऑफिस में आपको एक योजना है जिसमें 550 रुपये में 10 लाख का डेथ क्लेम मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी योजना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों हैं। मत्स्य विभाग का है, डिपार्टमेंट का, हर तरह का योजना है, लेकिन जागरूकता का अभाव है। अगर आप किसी प्रकार से एक आप जो भी देखने वाले, अगर आप एक राउंड अगर मारेंगे गांव में और पूछेंगे किसी गांव से कि हर गांव में जागरूकता कब कब होता है, तो मालूम चलेगा आधा योजना उसको पता ही नहीं। तो जब योजना ही नहीं पता है तो योजना के लिए अप्लाई कैसे करेगा, उसका रास्ता नहीं। तो जय धरती माँ फाउंडेशन रवि कुमार निषाद आपसे आग्रह करती है कि जय धरती माँ फाउंडेशन पर अपना आशीर्वाद बरसाएं। हमारे राज्यपाल महोदय से भी आग्रह है, राष्ट्रपति महोदय से भी आग्रह है कि हम लोग जय धरती माँ पर अपनी अनुकंपा आशीर्वाद बताएं। हम लोगों को एक बड़ा प्रोजेक्ट का जरूरत है। जमीन यहाँ पर कमी नहीं है। यहाँ पर हर आदिवासी जो बड़े बड़े राजा है, इनकी किसी की जमीन 250 एकड़ है, किसी की 300 एकड़ है, किसी को 500 एकड़ है। तो हम लोग यहाँ पर कृषि मॉडल का प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं और उसको बनाना चाहते हैं। तो इसमें सहयोग चाहते हैं आपसे, और हमारे मीडिया बंधु जो भी आप देख रहे हैं, इनका बहुत बड़ा सहयोग है। संपादक महोदय और पत्रकार महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोगों को आधुनिक फल खेती, दुर्लभ पौधों की देखभाल, जैविक खेती और कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने के तरीकों की जानकारी दी जाएगी। फाउंडेशन का कहना है कि अगर युवा खेती की ओर आकर्षित होंगे तो न सिर्फ उनकी आय बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। आम लोगों के लिए, जो आम व्यक्ति को जो फायदा मिले, कैसे उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, कैसे वे अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में, अपने जीवन में चहुमुखी विकास कर सके, इस तरह का प्रशिक्षण कार्य हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और इस कार्य में सहदेव सर और हमारे जो संस्था के संस्थापक हुए रवि निषाद जी, इन लोग सब मिलजुल करके बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं समाज को, और समाज को इससे पूरा लाभ उठाना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि बोला जाता है कि द पावर ऑफ ए पर्सन इज़ द पावर ऑफ हिज माइंड, और द पावर ऑफ ए पर्सन इज़ द पावर ऑफ हर माइंड। तो अगर हम अपने मन को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें, एक सही दिशा में उसे ट्रेंड करें, तो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता है, असीमित सफलता प्राप्त कर सकता है। तो यही चीज़, इसी भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए जय धरती माँ फाउंडेशन की ओर से हम लोगों ने यह प्रयास किया है, और उसका फायदा भी लोगों को मिल रहा है।